संदीप जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे शो में। बहुत-बहुत धन्यवाद, मैं म्यूट पे था, सॉरी। अ, आम आदमी पार्टी पे बात करते हैं, काफ़ी घमासान मचा हुआ है वहाँ और संजय सिंह ज़मानत पर जिस दिन से बाहर आए हैं, उसी दिन से सुनीता केजरीवाल सीन से आउट हो गई हैं। अब केवल संजय सिंह की नौटंकी चल रही है, हालाँकि आपने आज स्टार प्रचारक की सूची जारी की है, उसमें सुनीता दूसरे नंबर पे है। तो ये सब जो सीन है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, केजरीवाल जेल में चला गया, उसके बाद केजरीवाल को था कि वो जेल से ही सरकार चलाएगा, इस्तीफ़ा नहीं देगा। केजरीवाल जिस बात पे लोगों को कहता था, मुख्यमंत्री बनने से पहले या बनने के बाद भी कि अगर किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगते हैं, तो उसको तुरंत इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। हालाँकि ये तो एक बात है, जितनी भी बातें केजरीवाल ने पहले कही थी, वो सारी उसके उलट करते हैं। एक तो ये लोग कुछ लोग ये कहते हैं कि जो मैं बोलता हूँ, वो मैं करता हूँ। इनका कहना है जो मैं बोलता हूँ वो मैं खुद के लिए बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। तो यानी कि जो-जो बातें उन्होंने पहले कही हुई हैं, उनके विपरीत वो बात करते हैं। अब रही बात सुनीता केजरीवाल की, पहले इन्होंने ट्राई किया सुनीता केजरीवाल को एकदम से सामने लेके आए और सोचा था कि एक तरीके से विक्टिम कार्ड दिखा के और महिला को यूज़ करके यानी कि अपनी पत्नी को लोगों की सिंपैथी मिल जाएगी। लेकिन फिर कुछ बातें इस तरीके की कह दी, आप लोग आँखें बंद कीजिए, आपको दिखेंगे, लोगों ने उसका मज़ाक उड़ाना शुरू कर दिया। फिर वो कहते हैं कि केजरीवाल जी ने आपके लिए संदेश भेजा है, वो लेटर दिखाने लग गए। फिर वो चीज़ें भी खारिज हो गई, ईडी ने बोला हम तो पेन पे पेपर कुछ अलाउ ही नहीं करते, तो इनके पास ये कहाँ से आ गया? तो उन्होंने देखा कि वो नेगेटिव साइड में जा रहा है और संजय सिंह का रिहा होना वो इनकी सफलता नहीं है, ईडी ने उसमें साफ बोला कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, दे दो। क्योंकि अब गवर्नमेंट को कह लो आप या किसी को कह लो बोलते हैं ईडी के इन्हीं के प्रभाव में काम करते हैं, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो केजरीवाल जो सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना चाहता था, लेकिन संजय सिंह के बाहर आने के बाद अब वो नहीं बना सकता। बेशक संजय सिंह कहते हो कि हम सुनीता केजरीवाल जी के साथ लेके चलेंगे, लेकिन पता है कि इस टाइम पे 2 नंबर का जो मतलब 2 नंबर का आदमी का कहने का मतलब पहले नंबर पे केजरीवाल, दूसरे नंबर पे इस टाइम पे संजय सिंह ही है। चाहे भगवंत नाम का मान का नाम तीसरे पे लिखा हो, सुनीता केजरीवाल को दूसरे नंबर पे रखने का इनका कुल सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव है, शीश महल इनके हाथ से नहीं निकलना चाहिए। 2 बेडरूम एग्ज़ैक्टली। अपार्टमेंट में ये नहीं जा सकते हैं। मेन बात यहाँ पे क्या है, ये जो भी इन्होंने इनके पास एक घर था, उसको इन्होंने कम दाम में दिखा के बेच दी थी, ज़मीन थी हरियाणा में, वो बेच दी थी इन लोगों ने। अब इनके पास इतनी सेविंग ये नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि नहीं तो कहेंगे कि आम आदमी थे, ये तो इतना पैसा कहाँ से आया? तो इसलिए इनको 2 बेडरूम में शिफ्ट होना पड़ेगा। 2 बेडरूम में शिफ्ट होंगे तो 4 करोड़ का टॉयलेट वहाँ पे नहीं मिलेगा, वहाँ पे 8-8 एसी नहीं लगे होंगे, वहाँ पे 3-3 बेटे की कंपनी से किराए पे ली हुई ट्रेडमिल नहीं मिलेगी। तो ये सारी सुख-सुविधाएँ वो और उनकी फैमिली को आदत पड़ चुकी है। ठंड में, गर्मी में स्विमिंग पूल में नहाने की आदत पड़ चुकी है। 9-9 लाख रुपए के पर्दों की आदत पड़ चुकी है। इसलिए इस टाइम पे एक मेन मुद्दा ये है, केजरीवाल ने ये कह के भेजा है, जितनी भी बात की है, हम नहीं चाहते कि हमारी फैमिली जो केजरीवाल की फैमिली है, वो शीश महल से बाहर निकले। इसलिए सुनीता केजरीवाल को 2 नंबर पे रखा गया है ताकि अगर केजरीवाल को हटा दिया जाए या फिर उसको इस्तीफा देना पड़ जाए, अभी भी 99% चांसेस हैं कि सुनीता केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इसलिए स्टार प्रचारक में नंबर 2 पे रखा गया। ये बात समझ में आ रही है और ऑब्वियसली केजरीवाल तो चाहेंगे कि उनकी पत्नी जो है मुख्यमंत्री बने ताकि सारी जो सीएम की सुविधाएँ हैं वो उनको मिले प्लस जो लीगल टीम का खर्चा है लाखों करोड़ों रुपए का, वो भी इनका बचेगा। लेकिन सवाल ये है कि संजय सिंह तो बहुत हावी होते जा रहे हैं और जिस तरीके से संजय सिंह को शर्तों पर ज़मानत मिली हुई है, वो खुल कर के मुन मनमर्ज़ी कर रहे हैं। तो आप क्या इनकी ज़मानत पे कोई आँच देखते हैं? देखिए, ज़मानत के जो रूल्स हैं उसमें ये है कि जिस केस में वो गए हैं, अपने केस से रिलेटेड बात नहीं कर सकते। वो अब जो भी बात कर रहा है, वो बड़े सँभल के कर रहा है। जैसे कि उसको अंदर डाल दिया है, उसको सुविधाएँ नहीं मिल रही हैं, केजरीवाल को बीजेपी ऐसे कर रही है। अगर जहाँ पे उसने ये बात कर दी कि मेरे को इन लोगों ने ज़बरदस्ती ऐसे-ऐसे फँसाया था और ये गलत मामला था, यानी कि फ़ॉरफ़िट हो जाएगी उसकी ज़मानत
वहाँ पे ईडी बोल सकती है कि देखो इसने उल्लंघन किया है और उसमें उसको दोबारा से जेल भेजा जा सकता है। हालाँकि वो अपोलोजाइज़ भी कर सकते हैं क्योंकि केजरीवाल की पार्टी से केजरीवाल खुद 3500 बार अपोलोजाइज़ कर चुके हैं हर चीज़ के लिए। लेकिन वहाँ पे फ़ॉरफ़िट हो सकती है उनकी ज़मानत। अब वो जो बात कर रहे हैं, वो सिर्फ़ बात कर रहे हैं जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड की हो गई। इनका ये मेंबर है, कैंडिडेट है, इसने ये घोटाला किया हुआ है, घोटाले इसने-उसने किए हुए हैं। अब तुम लोगों ने जो महाराष्ट्र में घोटाला किया हुआ था उस एमपी ने उसको क्यों तुमने अपनी बीजेपी की टिकट पे या मतलब एनडीए में शामिल किया, क्यों किया? वो तो घोटालेबाज़ था। अरे उस पे भी घोटाले का आरोप था, उसको शामिल कर लिया। तुम लोगों पे भी घोटाले का आरोप है, तो इसका मतलब तुम भी मुजरिम हुए। या तो फिर उस कैटेगरी में नहीं रखेंगे, बोलेंगे हम कट्टर ईमानदार हैं। जिसके ऊपर जब तक चीज़ कोई सिद्ध नहीं होती है, तब तक वो बंदा एक्यूज़्ड बोला जाता है, उसको वो नहीं बोला जाता कि इस बंदे ने गुनाह किया है। यही चीज़ केजरीवाल पे भी लागू होती है, संजय सिंह पे भी और बाकी के लोग भी। ट्रायल चलेगा, उसके बाद जब कोर्ट कह देता है, ये वर्डिक्ट आ गया, तब ये साबित होता है। लेकिन ये हर चीज़ को 2 चश्मों से देखते हैं। दूसरे को देखेंगे, वो बंदा सबसे खराब है और अपने आप को ये लेबल दे देते हैं कि हम कट्टर ईमानदार पार्टी हैं। तो खुद का लेबल इनका दिया हुआ है, उसके आधार पे ये चलते हैं। आपने देखा होगा ये लोग किसी का फैसला नहीं मानते। एक एग्ज़ाम्पल मैं इसका देता हूँ, पहले 600 जो वकील्स थे, उन लोगों ने याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में, कहा था कि एक ग्रुप है जो ऐसी कोशिश कर रहा है कि न्यायपालिका को दबाव में लाने की, क्योंकि वो अपने हिसाब से जो फैसले आते हैं उनमें से कुछ चीजें उठा के उसके बारे में बात करते हैं। किसी का नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन स्पष्ट रूप से यहाँ पे कांग्रेस का इतना नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी का यहाँ पे वर्णन है, क्योंकि उनके आदमी, मैं कहूंगा यहाँ पे कोर्ट के अंदर भी उन्होंने ऐसी पहुंच बना रखी है, बहुत सारे आम आदमी पार्टी वालों ने, कि वहां पे भी उनकी पहुंच है। इतना काफी नहीं था, उसका कोई जवाब नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कोई संज्ञान नहीं लिया। अब आई थिंक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस ने एक और लेटर लिखा है और सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि इस पे संज्ञान लिया जाए, बिकॉज इट इज वेरी कंसर्निंग। आई थिंक अब इसके ऊपर कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर विचार करेगा और उसमें मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा वर्डिक्ट दे या कुछ ऐसी चीजें बनाए जिससे बोल ना पाए। तो कुल मिला के ये लोग ऐसी कोशिशें करते रहते हैं जिससे कि अपने मुताबिक चीजें आई हैं तो उसको सराहते हैं, और जो नहीं आती है उसके खिलाफ बोलते हैं। केजरीवाल के खिलाफ जब हाई कोर्ट ने फैसला दिया था और हाई कोर्ट ने कहा था कि ये इल्लीगल अरेस्ट नहीं है, तुम्हारे खिलाफ पूरे सबूत हैं, तो उन्होंने 1-2 दिन का टाइम लिया था, फैसला देने में, सुरक्षित रख लिया था। वो इसलिए दिया था जी। क्योंकि ये लोग हर बार एक लाइन उठा लेते थे फैसले में से और उसको हाइलाइट करते थे। अब की बार आपने देखा ये कुछ लाइन उठा नहीं पाए, जैसे ही वो फैसला आया। तो इनको कोई पॉइंट नहीं दिया गया। लेकिन कोर्ट को कम से कम इतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि जब वो कुछ कह रहे हैं, उसमें से कोई भी इंसान ऐसे कोई भी पॉइंट्स उठा के और उसके बेस बना के ऐसे मलाइन नहीं कर सकता। आई थिंक इसलिए वो जो जजेस ने भी वहाँ पे जो पिटीशन जो लेटर डाला है, उसके ऊपर संज्ञान लिया जाएगा और कुल मिला के जो इनकी संलिप्तता है केस में, वो तो अभी आगे सामने आ ही जाएगी। हाँ, वो हाँ, वो हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है, उसको बिल्कुल क्लियरली उन्होंने ये कहा है कि इनकी गिरफ्तारी जो है जायज़ है। अब आगे सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं क्या होता है। हालाँकि जिस तरीके से कड़ी टिप्पणियाँ की हैं और जिस तरीके से इनको इग्नोरेंस दिखाई दे रही है कि अभी हम आपको सुनेंगे नहीं करके, तो लग रहा है कि वो भी बहुत ज़्यादा इनको वेटेज नहीं दे रहे हैं। लेकिन हाँ, जो उनका वर्डिक्ट आएगा, जो सुनवाई चलेगी, अभी वो थोड़ा-सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो बाद में पता चलेगा। शराब घोटाले के जितने राज हैं, धीरे-धीरे खुल रहे हैं। इसमें 17 गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं और जो 17वीं गिरफ्तारी हुई है, वो भी काफ़ी गंभीर है। अभी केजरीवाल की टीम ये कह रही है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत है, मतलब 17 गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं इस पूरे मामले में। अब जो जैसा हम बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट की, तो आप क्या अज़्यूम करते हैं? हालाँकि सुप्रीम कोर्ट को अज़्यूम तो करना थोड़ा वैसे होता है, लेकिन फिर भी एक जो माइंडसेट होता है पूरे केस के बारे में, उसको किस तरीके से अज़्यूम करते हैं आप? देखिए केजरीवाल सोचता था, जैसे उन्होंने अपना स्टैंप लगाया हुआ था कि हम जो बोलते हैं, हम जो करते हैं वही कट्टर ईमानदार पार्टी है। इसी बेस पे उन्होंने कहा था ये तो इल्लीगल अरेस्ट है।
अगर ईडी को पूछताछ करनी थी तो मुझसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते थे। मतलब वो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कि ये कहीं का राजा हो या कहीं का बहुत बड़ा प्रेसिडेंट हो। आप सोचिए, ऐसा इंसान अगर गलती से भी प्रधानमंत्री बन जाए तो वो, मैं कह रहा हूँ, हिटलर को माफ कर देगा, क्योंकि अभी तक ये प्रोपेगेंडा चलाते हैं। एक नई चीज और सामने आई है, आई डोंट नो आपने देखी है नहीं देखी है। जी, इन श्योर। लोगों ने बताइए। 2020 में एक हॉस्पिटल का बोला था कि एक हॉस्पिटल है, ये बनकर तैयार हो गया है। कोविड के टाइम पे इनको जो पैसा मिला था, और 2020 में बनकर तैयार हो गया। जब वहां पर पेशेंट गए तो वहां पर खाली लैंड है, वहां पे लिखा हुआ है ये प्रॉपर्टी दिल्ली सरकार की, और यहाँ पे जाएंगे तो इस इधर पास में आएंगे तो एक्शन हो सकता है। ये वीडियो बनाई गई है, वहां पे मनोज तिवारी पहुंचे और उन्होंने पेपर्स के साथ वहां पे दिखाया। यानी कि इनके घोटाले अभी और सामने आने बाकी हैं। रही बात, जब सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने इस तरीके से बोला कि हमें हियरिंग चाहिए कल की कल, पहले तो इनको बोल दिया भैया तुम मुख्यमंत्री होगे। हाई कोर्ट ने बोला पहले तुम मुख्यमंत्री होगे, लेकिन तुम्हारे ऊपर आरोप लगा है तो कोई स्पेशल नहीं है। सबूत हमने देखे हैं, वो सबूत अभी तक इनके वकील को नहीं दिखाए गए हैं, क्योंकि इनको पता है जैसे ही वकील को दिखाएंगे ये छेड़छाड़ करने की ये लोग कोशिश करेंगे, और वहां पे वो चीज ठीक नहीं है। इसलिए कोर्ट में जज के चैम्बर में जाके वो चीजें दिखाई गई है, वहां पे उन्होंने उनको चीजों को एसेस किया है। हाई कोर्ट के जज ऐसे थोड़ी है, वो वर्डिक्ट देते हैं जब उनके ऊपर सारी चीजें होती है, निर्भर होती है, तो उन्होंने देख लिया, बोला हाँ भैया सबूत है इसके पास। यानी कि एक पहला स्टेप हो गया कि धीरे से छूटने वाले नहीं है। दूसरी चीज, जब उन्होंने कहा कि हाँ पूरे पूरे सबूत है, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है और इलीगल अरेस्ट नहीं है, तो यानी कि जो ये दावे करते हैं, सिंपैथी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, वो वहां पे वो भी खारिज हो गई। फिर तीसरी चीज ये कहते हैं, हाई कोर्ट ने जिस मामले में संजय सिंह को बेल देने से मना कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट हम जाएंगे और वहां पे बेल मिलेगी। मतलब सुप्रीम कोर्ट में ना इजी होने वाला ईडी के लिए, ना इजी होने वाला यहाँ पे केजरीवाल के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब मामला जाएगा वहां पे एक तरीके से एंड होता है। आप सुप्रीम कोर्ट में चले गए, आपको वहां पे डिसीजन मिल गया, यानी कि आपको फिर उस तरीके से वहां पे रहना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी। लेकिन यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ये लोग जाएंगे अपनी पूरी तैयारी के साथ, केजरीवाल की टीम, ईडी ने अभी रिसेंटली भी एक दो गिरफ्तारियां की हैं, और जो रेड्डी की बात ये लोग कर रहे थे, रेड्डी के बारे में बयान ये दिया गया है कि कविता ने रेड्डी को धमकी दी थी कि तुम या तो इनको पैसे ट्रांसफर करो, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार होगा। यानी कि जो बात कही गई थी कि बीजेपी इनको एक्सटॉर्ट कर रही है मनी, वो वहीं पे ही गलत साबित हो जाती है। जिसमें ये दिखाया जा रहा था, इन्होंने बेल दी क्योंकि इनको बॉन्ड चाहिए था। वो वहां पे साफ दिख गया कि वो जो पैसे दिए गए हैं वो असल में दिए गए हैं। अब बॉन्ड मिला हो नहीं मिला हो उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। और ये हाई कोर्ट ने भी साफ कहा, यहाँ पे बीजेपी की बात मत करिए, आपके खिलाफ बीजेपी नहीं खड़ी, आपके खिलाफ ईडी खड़ी हुई है। दिस केस वर्सेस केजरीवाल एंड ईडी, सो हमें पॉलिटिकल पार्टी से कोई मतलब नहीं है। तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की तरफ से मामला आसान नहीं होने वाला है। और ईडी की दूसरी तरफ बात करें तो ये जो गिरफ्तारियां कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं, ठोस सबूत हो उनके पास। जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सिर्फ इन चीजों के आधार पर वो इसको लंबा नहीं खींच पाएंगे, कस्टडी में नहीं रख पाएंगे, क्योंकि रिसेंटली एक बयान भी आया था सुप्रीम कोर्ट का कि ट्रायल क्यों नहीं स्टार्ट करते आप, एक एक डेढ़ डेढ़ साल तक आप कैसे रखेंगे। तो वो चीज वहां पे मेंशन होगी, और जब मेंशन होगी तो ईडी के पास कड़े सबूत होने चाहिए। तो दोनों तरफ से आसान नहीं होने वाला मामला। आपने संदीप जी बिल्कुल सही कहा क्योंकि ईडी ने बिल्कुल साफ कहा है कि हम अंधेरे में तीर नहीं मार रहे हैं, हमारे पास सॉलिड सबूत है। अगर ईडी ऐसा कह रही है, तो फिर कोई रीज़न नहीं है कि मतलब वो झूठ बोल रहे होंगे। और जो ये मनी ट्रेल की बात करते हैं हमेशा कि मनी ट्रेल तो है ही नहीं। तो आपको भी पता है, सभी को पता है, आईआरएस ऑफिसर रहे हैं ये, इन्हें पता है कि मनी को लॉन्ड्रिंग कैसे करना है। केजरीवाल तो अच्छे से जानते हैं ना, इसीलिए तो आज तक किसी फाइल पे साइन नहीं किए। कोई विभाग अपने पास नहीं है इनके पास। तो ये तो अपना सोच रहे थे कि मैं तो हमेशा बचा हुआ रहूँगा, लेकिन अब ये फँस गए हैं। और दूसरी बात ये है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ। इन्होंने जिस तरीके से अपनी लिस्ट जारी की है, सुनीता केजरीवाल को सेकंड नंबर पे रखा है, लेकिन अगर आप इनकी साइट देखें,
तो साइट में आप देखिए आपको दूसरे नंबर पे कौन दिखाई देता है? ये इनकी साइट है। हुँ, क्या हुँ। है? आपका राम राज्य और कृत्य है इनके राक्षसों वाले और इन्होंने अपनी साइट का नाम रखा है राम राज्य, आपका राम राज्य एंड अब इनकी ये स लिस्ट देखिए, फर्स्ट नंबर पे खुद है, जो स्टार प्रचारक हैं फर्स्ट नंबर पे कैम्पेनर एंड सेकंड नंबर पे यहाँ तो सुनीता केजरीवाल नहीं दिखाई दे रही हैं, यहाँ भगवंत मान है, आगे देखिए गोवा का, फिर गुजरात का। तो इस तरीके से ये एक तरीके से ब्लफिंग नहीं कर रहे हैं ये? देखो सुनीता जी, बिल्कुल, ये ब्लफ़िंग नहीं, ये मैंने बताया ना कि ये नहीं चाहते कि किसी तरीके से शीश महल इनके हाथ से जाए और मैं आपको बता रहा हूँ, शीश महल इनके हाथ से जाएगा, ज़रूर जाएगा। अगर ये कोशिश करें सुनीता केजरीवाल को भी बनाने की और आपने पूछा था ना स्टार्टिंग में कि सुनीता केजरीवाल पीछे क्यों हट गई संजय सिंह के बाहर आते ही। संजय सिंह ने साफ बाहर आके बोला होगा, ये आपको भी गिरफ्तार कर सकते हैं, जो आप बार-बार आगे आके बात कर रही हैं। मैं आ गया हूँ, मुझे हैंडल करने दीजिए। मतलब एक तरीके से गेम भी खेल रहा है संजय सिंह, क्योंकि बहुत संजय सिंह को बढ़िया। पता है, अब मुझे नहीं पता कि ये इसमें इनका कनेक्शन क्या ये बीजेपी के साथ कुछ बात हुई है? क्योंकि ईडी ने अगर देखिए एक चीज़ इन्होंने बोली थी कि देखिए ईडी ने बीजेपी इतना छोटा गेम नहीं खेलती है और नहीं, उनको एक इनकी बात इन्होंने ज़रूरत कही नहीं थी है ना, इ ईडी अपोज़ नहीं किया, जी, ईडी ने अपोज़ नहीं की बेल रेड्डी की। उसको बेल मिल गई और फिर उसने बॉन्ड दिया। ईडी ने संजय सिंह की बेल को अपोज नहीं किया, तो संजय सिंह क्या देगा? बॉन्ड तो दे नहीं सकता। तो क्या अगर इनके रूल के हिसाब से जाएँ, तो इसका मतलब संजय सिंह कुछ ना कुछ तो बीजेपी के लिए करेंगे। लेकिन आपने सही कहा, इतने छोटे गेम देखो, आम आदमी पार्टी से मेनली जैसे ये केजरीवाल हो गया, सिसोदिया हो गया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, इनमें से किसी को भी आतिशी या फिर वो जो यूके में छिपा हुआ, इनमें से किसी को पार्टी में लेने के लिए मूड में नहीं है और इनको भी ये पता है, इसलिए ये कहते हैं कि हमें ऑफर दिए जा रहे हैं। एक बार भी इनमें से किसी को भी ऑफर नहीं दिया गया है, ये भी अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि एक पार्टी जो बन गई अगर इनको सीधे-सीधे ऑफर देंगे, तो वो साफ जनता को दिख जाएगा और यहाँ पे गेम खेलने की ज़रूरत है ही नहीं। एक तरीके से जो परिवारवादी जो सोच है, फिर उसी पे बीजेपी भी चली जाएगी, लेकिन बीजेपी उसके अगेंस्ट जाती है। तो सुनीता केजरीवाल यहाँ पे सेकंड नंबर पे दिखाई गई है, वो इसलिए दिखाई गई है कि शीश महल खिसके ना। भगवंत मान एक तरीके बेशक मुख्यमंत्री हो, वो 1-2 बयान अभी दे भी देते हैं। उनको पता है उनको कितना बोलना है और कब बोलना है। वो ज़्यादा भी नहीं बोल रहे हैं, वो ज़्यादा इसलिए भी नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ज़्यादा बोलेंगे उनको पता है वो भी जेल में जाएँगे, क्योंकि कई चीज़ उनकी भी सेंट्रल एजेंसियों के पास है। बस वो हो सकता है टाइम बिल्कुल, का इंतज़ार कर रही है। तो बिल्कुल इसलिए सही कहा आपने। चाहे भगवंत मान हो, चाहे सुनीता केजरीवाल हो, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं। दोनों को भी जेल भेजा जा सकता है। अब खेल में एलजी भी कूद पड़े हैं, 2-3 दिन की बात है, हमेशा केजरीवाल ये कहते थे कि हमारे यहाँ पानी फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ बिजली फ्री है। 2 दिन पहले की बात है, एक हत्या हो जाती है राष्ट्रीय राजधानी में पानी के लिए, इट मीन्स पानी के लिए मारा-मारी मची हुई है। हुँ, अब आतिशी ने एक और खेल कर दिया, आतिशी ने एक नोट दिया कि जो इस विभाग के जल विभाग के जो सीईओ हैं, उनको बर्खास्त कर दिया जाए। अब एलजी ने उनसे जवाब माँग लिया, तो स आतिशी क्या जवाब देती हैं कि जो उनके जवाब का लब्बो-लुआब है, वो ये है कि उन्होंने ठीकरा जो है आप पे ही फोड़ दिया। तो सब तरफ से आपके लिए प्रॉब्लम जो है खड़ी है। हालाँकि उस जवाब देकर के आतिशी खुद ही फँस गई हैं। तो अब आगे क्या हो सकता है? देखिए आम आदमी पार्टी का स्टार्टिंग से ही एक चीज़ रही है कि दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है और सबको पता है जो अधिकारी जैसे नियुक्ति वगैरह वो कई सारी चीज़ें हैं जो रहती हैं एलजी के पास और बाकी के जो चीज़ें होते हैं बजट वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं मुख्यमंत्री के पास। तो इनको पता है जैसे ही जल बोर्ड का इन्होंने जल मंत्री अभी वही हैं
तो अभी जैसे ही बात वहाँ पे चली, तो इनको दिखा कि जहाँ पे हम सिम्पैथी क्रिएट कर रहे हैं कि हमारे लिए माहौल बन रहा है, वहाँ पे ये तो हमारे खिलाफ चली जाएगी जनता। तो अधिकारी हैं एलजी के अंडर में, इसलिए उन पे ठीकरा फोड़ दिया जाए। लेकिन आप अगर मुख्यमंत्री हैं, आप जल मंत्री हैं या फिर किसी भी विभाग के मंत्री हैं, तो अगर आप ये कह रहे हैं कि उन लोगों ने काम ठीक नहीं किया, तो उसको आप मैनेज क्यों नहीं कर रहे थे? आप उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं ले रहे थे? अगर आप रिपोर्ट नहीं ले रहे, आप सिर्फ सिम्पैथी क्रिएट करने के लिए बाहर जाके बैठ जाते हैं। वो कहते हैं कि लेट जाओ, हम लोग कहीं नहीं जाएँगे, ये केजरीवाल को पकड़ा गया। ड्रामे सब लोगों ने देखे थे इनके। तो ये कुल मिला के ना कोई ऑडिट कर रहे हैं, ना किसी काम को देख रहे हैं, क्योंकि इनको पता है अधिकारी जो आते हैं वो एलजी के अंडर में आते हैं। अगर कोई भी बात बोलेंगे तो उनके ऊपर डाल दिया जाएगा। सौरभ भारद्वाज ने भी कहा, इतना नैरो माइंडेड पर्सन हमने नहीं देखा, जैसे एलजी ने वो बयान दिया है। अरे अगर लोगों की मृत्यु हो रही है, तुम लोग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो, किसी ना किसी को सामने आना पड़ेगा और जवाब मांगना पड़ेगा कि भाई ये ऐसे ऐसे हो रहा है, इसका जवाब दो। लेकिन ये जनता को देखो, जनता का क्या होता है, आज के टाइम पे जनता को मूर्ख बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। सिंपैथी क्रिएट कर दो आप, वो मूर्ख बन जाती है। स्पेशली दिल्ली में फ्री के लिए लोग पागल बैठे हैं, आप किसी तरीके से ही बना लो। हालाँकि अभी चेंज हो रही हैं चीज़ें। वो 10 साल में उन्होंने दुर्गति देख ली है, फ्री में भी लेके देख लिया। और फ्री की बात जो बिजली पानी की आप कर रहे हैं, बिजली का मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, 200 यूनिट फ्री है, 201 हो गई तो आपको पूरा 201 का बिल देना पड़ेगा, आपको सिर्फ़ 1 यूनिट का नहीं देना पड़ेगा। तो ये कोई फ्री का कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है। और 200 यूनिट तो आई थिंक सब निकाल ही लेते हैं, किसी भी तरीके से। तो कुल मिला के कुछ ही लोग होंगे जो 200 यूनिट कर रहे हैं, या फिर जो चोरी कर रहे होंगे बिजली को, वो 200 यूनिट से नीचे रखते होंगे। तो यहाँ पे जो ये जल बोर्ड की बात आई है, वहाँ पे ठीकरा फोड़ने की कोई नई बात नहीं है। एक पैटर्न बनता जा रहा है, जनता समझती जा रही है। मैंने इसलिए कहा ना कि कुछ जनता अभी समझदार हो गई है। वो समझदार इसलिए हो गई है क्योंकि उनको पता है कि ये सेम नाटक है। अगर ये कोई अलग चीज लेके आते हैं तो जनता सोचेगी कि हाँ यार ये तो गलत हो रहा है। लेकिन इनको पता है वही नाटक हमेशा, वही रोना हमेशा। तो जनता अब समझ चुकी है। और ये जो दावा कर रहे हैं बीजेपी को सीट नहीं मिलेगी, मुझे लगता है कि सातों की सातों सीटें फिर से बीजेपी दिल्ली में जीतेगी। आराम से, आराम से। राघव चड्ढा की बात करें तो बिल्कुल गायब हैं वो। तो मतलब वो गायब हैं, उनको कुछ बीमारी पड़ गई है या कि मतलब अब वो फरार हो गए हैं? क्या डिफ़ाइन करते हैं उनके लिए? क्योंकि उनके साथ भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, इनफैक्ट पंजाब से जुड़ी हुई हैं। क्या कहते हैं? देखिए, राघव चड्ढा को आई थिंक सेंट्रल दिल्ली से थे वो, जीते थे। लेकिन उसके बाद जब पंजाब में उन्हें चुनाव लड़ना था तो वहां से रिजाइन करवा दिया गया, क्योंकि भगवंत मान को मैनेज करने के लिए कोई बंदा वहां पे चाहिए था। केजरीवाल इतनी दूर से रोज रोज मैनेज नहीं कर सकते थे। फोन पे बात करते, फोन का खतरा था टैप वैप ना हो जाए या कुछ और इन्फॉर्मेशन ना निकल जाए। तो एक बंदा चाहिए था कि वहीं पे जो चीजें मैनेज कर सके, इसलिए इसको अपॉइंट किया गया। अब शादी होने के बाद तो वो इतना लंबा हनीमून पे भी नहीं गए जितना लंबा वो यूके में गए हैं। और हनीमून पे अगर गए भी होते, मान लो अभी, तो मान लेते। लेकिन परिणीति चोपड़ा वापस आ गई, अकेले हाँ। वहां पे घूम रहे हैं वो। तो बताया जाता है कि आंखों के ऑपरेशन के लिए ये गए थे। आंखों के ऑपरेशन में इतना टाइम नहीं लगता, सबको पता है। तो यानी कि इनकी घोटाले देख के केजरीवाल के आंखें इनकी खुल गई हैं। वो उसमें ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं पड़ी होगी। कुछ फोटोज आई थी जिसमें वो खालिस्तानी समर्थक यूके में जो लेडी है उनके साथ भी मिले हैं। कुछ ये यूएस से जिनके रिलेशनशिप है उन लोगों से भी मिल रहे हैं। फोर्ड फाउंडेशन के साथ लिंक सबको पता है केजरीवाल का। तो वहां पे कुछ बयान भी दिलवाए गए थे, उनका ज़ीरो फ़र्क पड़ा। हालाँकि इन्होंने कोशिश पूरी की थी, उससे ये खुद एक्सपोज़ हो गए। तो राघव चड्ढा को पता है, तुमने कदम रखा दिल्ली एयरपोर्ट पे और तुम सीधे जाओगे जेल में। ये केजरीवाल उसको पता है। और उसको ये खबर पहुँचाई गई है किसी बीजेपी के इनसाइडर के द्वारा ही। और आपको पता है कि उसकी जो साली है प्रियंका चोपड़ा, वो बहुत सारे लोगों को जानती भी है। और ये उसकी कज़न है परिणीति चोपड़ा। कज़न सगी सिस्टर तो नहीं है ना, कज़न है हाँ ना? जी, हाँ। कुछ रिलेशन है। तो हाँ, तो वहाँ से इनको इन्फॉर्मेशन मिली है, बेटा तुम वहीं रहो। महीने से ऊपर हो गया, आप सोचिए इतने जी, दिनों जी। तक वो बंदा वहाँ पे रह रहा है। सबसे पहले तो इसने दिखाया था जब ये आया था, सबसे गरीब सांसद इसने दिखाया था एमएलए। जब ये आया था सबसे गरीब एमएलए था ये, और यंग। हाँ।
अब वो गरीब एमएलए 1 महीने से किसके खर्चे पे है वहाँ पे? बताइए आप। ऑपरेशन यूके में नहीं रह रहा करवा रहे कोई होंगे, वैसा तो नहीं उन्हें है। अपने ऑपरेशन का डर होगा कि इंडिया में आते ही उनका ऑपरेशन ना हो जाए। अब उनके ऑपरेशन ऊपर शराब घोटाला। ऑपरेशन हो जाए डेफ़िनेटली हो जाएगा। दिल्ली में जब वो थे, दिल्ली में जल मंत्री वही थे। अगर नहीं पता हो लोगों को तो उस टाइम पे वही थे। 73,000 करोड़ का डेब्ट है उन पे। यानी कि इतना कर्जा जो जल बोर्ड पे है और उन्होंने बार-बार कहा भी कि भैया इतना हमारे ऊपर डेट है, ये मत करो, वो जब इन्होंने सीवेज की सफाई, बाकी की चीज़ें वो सब की थी, उसका घोटाला भी अभी सामने आया था कुछ 27,000 करोड़ का, उसमें भी जी, अनियमितताएँ देखी गई हैं। तो बहुत सारी जी, चीज़ें जो जी। धीरे-धीरे खुल रही है, ये कब तक ये सिम्पैथी गेम खेलेंगे? अब एक के बाद एक चीज़ें आती जा रही हैं। चीज़ें और लोग यूट्यूब पे बैठ के भी न्यूज़ वाले भी दिखा रहे हैं, तो ये बोल देते हैं कि जो न्यूज़ चैनल वाले हैं, वो मोदी के लिए काम कर रहे हैं। तो आप ये साबित करो कि ये चीज़ें गलत हैं। अगर वो दिखा एग्ज़ैक्टली। रहे हैं, ये साबित नहीं कर सकते, इनके पास एक चीज़ है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी, बस ये कहते हैं ये लोग, इनके पास सबूत के नाम पर एक ढिल आपने एक बात पूछी थी, मैं वहाँ पे यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि ये लोग कहते हैं मनी ट्रेल नहीं है। ईडी के पास मनी ट्रेल है और मनी ट्रेल उन्होंने दिखाया है हाई कोर्ट के चैम्बर में। मनी जी, ट्रेल इन्होंने कैसे-कैसे किया है डीटीसी की बसों में आधे रास्ते तक जहाँ तक जा सकती थी, वहाँ पे घी के डब्बों में पैसे गए हैं, आगे और कई चीज़ों में गए हैं। फिर जो हवाला ऑपरेटर थे, उनके ऑफिस सीज़ किए हैं, प्रूफ है उनके पास, इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ भी हैं, नोट्स जो यूज़ किए गए उनके नंबर भी हैं उनके पास। तो प्रूफ उनके पास सारे ये जो कहते हैं पैसा खर्च हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है तुमने भ्रष्टाचार नहीं किया है। तो वो चीज़ें बिल्कुल तो सही सामने है। निकल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं क्योंकि ये तो कमेंट था उनका कि ये हवाला में इन्वॉल्व है सीधे-सीधे, केजरीवाल हवाला में इन्वॉल्व है और पैसा जैसे आप बता रहे हैं, वो पैसा ऐसे ही जाता है। हवाला का पैसा तो ऐसा नहीं है कि आप सीधे लेके चले जाएँ। एंड ऑफ दिस शो संदीप जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब आपका फ्यूचर क्या है? क्योंकि ये शराब घोटाला तो है ही, लेकिन खालिस्तानियों से जो पैसा लूटा है इन्होंने, मतलब ये बंदा इस तरीके का है कि इन्होंने खालिस्तानियों से भी पैसा ठग लिया। अब खालिस्तानियों ने चूँकि पन्नू का वो वीडियो आया है, ऑब्वियसली अगर 1% अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट से बाहर आते हैं, जेल जो इनकी गिरफ्तारी है उसको अगर वो नाजायज़ मान लें, तो आगे इनको सीबीआई खड़ी मिलेगी, उसके बाद एनआईए। तो आम आदमी पार्टी का क्या फ्यूचर है प्लस इनका केजरीवाल का? क्योंकि देखिए ये खालिस्तानियों वाला जो एंगल है, हुँ। इस पे अभी तक खुल के बात नहीं हो रही, लेकिन ये बहुत बड़ा इश्यू है। जो शराब देखिए, घोटाला किया खालिस्तानियों है। वाला जो है ना, उसको जी, प्रूव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें चलेंगी, इसलिए वो उस एंगल में जा ही नहीं रहे हैं। और अगर उसमें ये दिखाते भी हैं कि कोई इनके पास फंडिंग हुई, वो खर्च होगी, वो सारी चीज़ें, उसमें इतना स्ट्रॉन्ग लीगल केस बन नहीं पाएगा। अगर वो पैसा ऐसी जगह पे यूज़ हुआ है, आतंकवादी गतिविधियाँ हुई होती, तो पहले उसी में पकड़ते और एन इनको दूसरे केसेस में फँसा देते, जिसमें चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी हो, कभी ज़मानत इनको मिलती ही नहीं। टाडा में फँसा देते या और कई चीज़ों में इनको कर देते। लेकिन हथियार-वथियार रखने में या फिर आतंकवादी घटना में किसी न किसी चीज़ में इनको डाल देते। लेकिन अब अगर सुप्रीम कोर्ट ज़मानत देता, आपने सही कहा सीबीआई खड़ी है। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे है, जो फैसला आएगा अगर वैसे इसके चांस मुझे 1% कम ही है। लग रहे हैं कि इसको हुँ, हुँ। ज़मानत मिले चुनाव से पहले। हुँ, हुँ। चुनाव के बाद हो सकता है कि ज़मानत इसको मिल जाए, बाकियों को भी मिल जाए। लेकिन बहुत कम है और चुनाव से पहले पूरे-पूरे चांसेस हैं कि मुख्यमंत्री पद से ये हट भी जाए। उसको कंटिन्यूअसली असेस कर रही है बीजेपी कि क्या परिणाम हो सकते हैं, कैसे क्या चीज़ें हो सकती हैं, उस हिसाब से काम कर रहे हैं। हो सकता है आतिशी जो यहीं पे बैठी हुई है, उसको भी पकड़ा जाए और वो भी अंदर हो जाए। सौरभ भारद्वाज बोलते ज़रूर है, सौरभ भारद्वाज दबी आवाज़ में बोलते हैं क्योंकि वो जेल कोई नहीं जाना चाहता है। क्योंकि उनको पता है जेल यहाँ पे वो बिल्कुल हीरो की तरह रहते हैं, वहाँ पे उनको कोई नहीं पूछेगा, गए तो गए अंदर, 2 दिन में लोग भूल जाते हैं, सबको पता है। केजरीवाल को जैसे भूल गए। अब आपने पूछा कि इनका जो सुप्रीम कोर्ट में अगर वर्डिक्ट आ गया, 1% भी अगर इनको ज़मानत मिलती है, तो उसमें अगर आई डोंट नो अब ये मैं वकील तो नहीं हूँ, लेकिन इतना मैंने देखा कुछ केसेज़ में जिसमें कोर्ट कह देती है, इनको इस पे ज़मानत दी जाती है
और किसी केस में अभी इतने दिनों तक इनको गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए। वो चीज़ अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दी, चांसेस बहुत कम है, लेकिन है चांसेस। लीगैलिटी के आधार पर जो वकील ज़्यादा बता सकते हैं, लेकिन कुछ केसेज़ में हमने देखा जिसमें बोला कि आप इसको और किसी केस में नहीं गिरफ्तार कर सकते इस टाइम तक। और जो स्टार प्रचारक आपने बोला कि पूरी लिस्ट है, उसमें सत्येंद्र जैन ये जो जितने भी लोग हैं, इनको इसलिए किया हुआ है क्योंकि ये चीज़ ऐड करेंगे जब ज़मानत के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट जाएँगे ना जब, जैसे मनीष सिसोदिया की उसमें भी डाला है कि भई ये प्रचार करना चाहते हैं। जब वहाँ पे कहा जा रहा है कि भैया तुम अगर बाहर जाओगे तो तुम चीज़ों को डिरेल कर सकते हो, जो सबूत हैं उन पे प्रभाव डाल सकते हो, तो फिर चाहे तुम प्रचार के लिए बोलो या किसी तरीके से बोलो। और रही बात पार्टी के फ्यूचर की जो आपने कहा, मेरी दिल से इच्छा है, ये इलेक्शन होने के बाद 2025 का जो चुनाव होगा विधानसभा का, उससे पहले पार्टी खत्म हो जाए, ये मेरी दिली इच्छा है। क्योंकि इस पार्टी ने जितना बेड़ा गर्क किया है और कुछ चीज़ें काम इन्होंने किए भी होंगे मान लो, लेकिन ये पार्टी अगर यहाँ से आगे बढ़ी, ये भारत के लिए बहुत खतरनाक है। आपने देखा केजरीवाल ने जब पंजाब में सरकार बनी उससे पहले कहा था, "एक बार हमें पुलिस दे दो, फिर हम सीधा कर देंगे।" पंजाब में सरकार बनते ही जो बग्गा जी थे, उनको कैसे उठा लाए थे पुलिस वाले, वो तो हरियाणा पुलिस ने बीच में रोक लिया था। लोगों ने अभी कांग्रेस को देखा है, कांग्रेस को कहते हैं कि खराब थी। ये उनसे 10 गुना कम से कम भयानक, खतरनाक है। लोगों को प्रताड़ित करने के लिए क्या कर सकते हैं, लोग इसकी सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए आई थिंक इस पार्टी का डिसॉल्व होना ही राष्ट्र हित में अच्छी बात है। ये लोग चाहे बेशक कांग्रेस में चले जाएँ, कहीं पे भी चले जाएँ, कम से कम कांग्रेस ने जो भी किए हैं, इतना भयानक चीज़ें नहीं की हैं, जो ये लोग कर रहे हैं, इनका जो माइंडसेट है। तो मुझे लगता है 2025 से पहले डिसॉल्व होने के इनकी पार्टी के पूरे चांसेस हैं। संदीप जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी मेरे दर्शकों को और मेरे शो के लिए आपने समय निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और रामनवमी की सभी को शुभकामनाएँ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।